तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री फॉर यूपीएससी, बेसिक टू एडवांस सीरीज हम पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह ब्रीफ करने से पहले हम थोड़ा बेसिक भी जानेंगे कि सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो एटम है, ये एटम क्या है। क्योंकि कोर में जाने से पहले हमें बेसिक जानना जरूरी है कि एटम क्या है। कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे तो डिवाइड कर सकते हैं बट एक थियोरेटिकल सेंस में कि जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो एक एटम होता है। और ये एटम के 3 पार्ट होते हैं। एटम में क्या होगा? एटम में एक न्यूक्लियाई होगा। एटम में क्या होगा? इस एटम में एक न्यूक्लियाई होगा और इस न्यूक्लियाई में कुछ होंगे प्रोटॉन्स और कुछ होंगे न्यूट्रॉन्स। इस न्यूक्लियाई के जियोसिंक्रोनसली घूमेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। इस एटम के अंदर प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली इलेक्ट्रिकली चार्ज और न्यूट्रॉन्स डज नॉट हैव एनी चार्ज। Number of protons are equal to number of electrons। मतलब एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, पर न्यूट्रॉन कितने होंगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर मैं यहां लिखूं कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बात है क्योंकि सेम ही है, सेम नहीं है बट उनका नंबर सेम है। इनको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। कितने आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम के अंदर, उसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास हम बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन सॉरी। तो अगर आप देखोगे ये एटॉमिक नंबर आपका सेम रहेगा बट एटॉमिक मास आपका डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है और ये हर एटम में सेम रहेंगे। बट न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है, इसका हमें पता नहीं ये कितने नंबर में होगा। तो अगर किसी, जैसे हम एक वो ले लेते हैं, यूरेनियम ले लेते हैं, मिनरल। यूरेनियम में 92 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका 233 इसका क्या है? एटॉमिक मास है। इसमें यूरेनियम 92 235 भी आता है और यूरेनियम 92 238 भी आता है। तो ये डिफरेंसेस जो आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं एटॉमिक मास की वजह से। और एटॉमिक मास में भी स्पेसिफिकली किसकी वजह से आ रहे हैं?
न्यूट्रॉन्स की वजह से आ रही है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो कम ज्यादा हो सकता है सेम मिनरल में। अगर हम यूरेनियम की बात कर रहे हैं, यूरेनियम में ही बहुत सारे क्या आ सकते हैं, न्यूट्रॉन्स के चेंजेस आने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज है उस सेम यूरेनियम की वो चेंज हो सकती है। तो एटॉमिक मास जहां पे डिफरेंट होता है, वी हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे अभी हमने यूरेनियम में बात करी, यूरेनियम एक मिनरल है और यूरेनियम 92, तो इसका प्रोटॉन हो गया 235, 238, 233। ये क्या है, यूरेनियम के आइसोटॉप्स है, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास क्या है, अलग है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा था कि जो आपको जो मेन है, क्रक्स पार्ट है जो उसका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, उससे जानने से पहले आपको ये कवर करना है। तो अब हम मेन पे चलते हैं। अच्छा, जो हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम हल्का सा ब्रीफ करते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो मिनरल यूज होता है, जो मटेरियल यूज होता है, वो होता है यूरेनियम। ये समझ लो इसका रॉ मटेरियल है, ठीक है। यूरेनियम के भी आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स मतलब इनके एटॉमिक मास में वेरिएशन होता है ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो पहला इसका है यूरेनियम। अच्छा, इसमें प्रोटॉन्स क्या रहेंगे, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स 92 रहेंगे। तो पहला है यूरेनियम 233, दूसरा है यूरेनियम 235 और तीसरा है यूरेनियम 238। अच्छा, इसमें बात ध्यान रखना, यहां पे इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट इनका एटॉमिक मास डिफरेंस है। और स्पेसिफिकली एटॉमिक मास में भी क्या, एटॉमिक मास में भी क्या, न्यूट्रॉन्स, इनके क्या है, डिफरेंस है। अच्छा, मेरी एक बात और दूसरी याद रखना कि मटेरियल एक ही है, आइसोटोप्स अलग है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जब हम इन मटेरियल्स को डालोगे तो इनका रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। कैसे, देखो हमारे पास अगर मैं एक चेन रिएक्शन बनाऊं, एक सिंपल सा चेन रिएक्शन बनाऊं, अभी मैं कोई सिंपल सी बात कर रहा हूं, आपके पास एक न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को आप क्या करते हो, बॉम्बार्ड कराते हो, मतलब केमिकल रिएक्शन कराते हो, किसके साथ, यूरेनियम। अभी मैं किसी की बात नहीं कर रहा क्या यूरेनियम, कौन सा यूरेनियम यूज करेंगे, आप यूरेनियम के साथ वो करवाते हो बॉम्बार्ड, आपको रिजल्ट मिलता है दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। ये प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 क्या है, ये है क्रिप्टॉन और बैरियम, ये आपको मिलता है एज अ रिजल्ट। काम इसका नहीं है, इसके साथ आपको मिलता है +3 न्यूट्रॉन्स प्लस हीट, और इस हीट को ही आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, कन्वर्ट करते हो इनटू स्टीम। ये स्टीम से क्या घूमती है, टरबाइन्स, टरबाइन से घूमने के बाद जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है और यहां से बनती है आपकी एनर्जी। तो ऐसे काम करती है आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। बट हमें यहां पे फोकस करना है इस यूरेनियम पे, क्योंकि इस न्यूट्रॉन को जो हम बम्बार्ड कराएंगे यूरेनियम से, अब हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं और तीनों आइसोटॉप्स के जो रिजल्ट होंगे वो अलग होंगे। कैसे होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो हम एक अब इसमें बात करते हैं फ्यूजन की और फ्यूजन की। फ्यूजन हम बाद में करेंगे, पहले हम फ्यूजन को कवर करते हैं। फ्यूजन का क्या मतलब है, फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या मतलब है, ब्रेकिंग
अनस्टेबल न्यूक्लियस into stable nuclei into two stable nuclei। ठीक है, तो ये हमने देखा इसमें भी कि जैसे एक यूरेनियम दो प्रोडक्ट क्रिप्टॉन और बैरियम बना रहा था, तो वो भी फिजन का ही एक पार्ट है, क्योंकि उसमें भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस दो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये तो हमने क्या देखा, ये तो हमने देखा कि एक जनरल सा टर्म न्यूक्लियर फिजन में हमें यहां पे फोकस किस पे करना है, इसमें हमें यहां पे फोकस ये करना है कि आपके पास ये जो होते हैं ना, ये दोनों जो होते हैं, इनका जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन का, वो कैसा होता है, फिजाइल। और इसका होता है फिजाइल, और इस भाई साहब का होता है फर्टाइल। इसका क्या मतलब होता है अभी हम देखेंगे। दोनों ही एनर्जी बनाएंगे, दोनों ही सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, बट ये किस तरह बनाएंगे, वो उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, देखो इसमें क्या होगा, तो फिजाइल में क्या करते हैं हम, पहले फिजाइल की बात पढ़ते हैं। फिजाइल में आपके पास क्या है, आपके पास एक फिजाइल की बता रहा हूं, फिजाइल में आपके पास एक न्यूट्रॉन होगा। इस न्यूट्रॉन को आप क्या कराओगे, इस न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराओगे यूरेनियम 233 या 235 से। दोनों में जो प्रोसेस होगा सेम होगा, इन दोनों आइसोटॉप में और इस आइसोटॉप में अलग होगा। जब आप बम्बार्ड कराओगे यूरेनियम 233 या 235 से, ये दो प्रोडक्ट में स्प्लिट होगा एज अ फिजन प्रोसेस। प्रोडक्ट वन होगा आपका क्रिप्टॉन, प्रोडक्ट टू होगा आपका बैरियम। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके साथ 3 एडिशनल न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे प्लस हीट निकलेगी। ठीक है, ये कैसे होगी ट्रांसफर हीट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा है फिजाइल, फर्टाइल। अरे फर्टाइल ना बहुत सियाना है। फर्टाइल क्या करेगा, न्यूट्रॉन आप एक बम्बार्ड कराओगे यूरेनियम 238 से। अभी डायरेक्टली दो प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, ये बनाएगा प्लूटोनियम 239, और फिर ये दो प्लूटोनियम 239 प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 में बदलेंगे, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स और हीट को क्या होगी, जनरेट होगा। तो आपने देखा फिजाइल में डायरेक्टली बनी, इसमें यूरेनियम 238 पहले प्लूटोनियम 238 बनाएगा, उसके बाद जो ऊपर रिएक्शन हुई थी वो सेम होगी, क्रिप्टॉन बैरियम बनेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे प्लस हीट। अच्छा, अगर हम देखें कि टाइम ज्यादा किसमें लग रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने में, वो यहां लग रहा है, तो कोई भी कंट्री चाहेगी कि हम इस फिजाइल को यूज करें। अच्छा, दूसरी बात, इन कंपैरेटिवली टू इंडिया हमारे पास क्या है, हमारे पास यूरेनियम 238 तो है। वैसे अब थोड़ी पहले की बात बता रहा हूं, अभी भी इसकी थोड़े रिसोर्सेज कम है, बट फिर भी है। हमारे पास ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके पास जो यूरेनियम के रिजर्व्स होते हैं, यूरेनियम होता है, यूरेनियम में 99.3% आपका यूरेनियम 238 है और 0.7% यूरेनियम 233 और 235 है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास है एक टर्म जिसको बोलते हैं आइसोटोप एनरिचमेंट की। आइसोटोप एनरिचमेंट का मतलब है फिल्टरिंग या filtering the percentage of fissile मतलब यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 फ्रॉम यूरेनियम 238। ठीक है, या इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ फिजाइल मटेरियल
from fertile material is known as आइसोटोप एनरिचमेंट। तो अगर आप देखो अभी आपके पास 7% है, सपोज करो आपने यूरेनियम लिया, यूरेनियम का ब्लॉक लिया, इसमें 99.3% आपने क्या किया, इसमें तो यूरेनियम 238 है जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है ये टाइम लेता है। 0.7% आपको चाहिए। अब आप क्या करोगे, इसको एनरिच करोगे। अगर आप इसकी क्वांटिटी कम करते रहोगे, इसकी क्वांटिटी अपने आप बढ़ती रहेगी, है ना। और अगर इसकी क्वांटिटी आपने 20% और लेस कर दी, मतलब 17%, 18%, 19%, 20%, तो इसको हम बोलेंगे लो ग्रेड यूरेनियम। इसको हम क्या बोलेंगे, लो ग्रेड यूरेनियम। मतलब आपने क्या करा, आपने इसमें से इसकी परसेंटेज बढ़ाई। इसकी परसेंटेज कैसे बढ़ी, जब आपने इसकी परसेंटेज घटाई। तो ये आपका लो ग्रेड बोल लो, लो ग्रेड या एनरिच्ड यूरेनियम, लो एनरिच्ड यूरेनियम या लो ग्रेड यूरेनियम। अगर आप इसको 20% से ज्यादा बढ़ाते हो, मोर देन 20%, तो इसको बोलेंगे हाई एनरिच्ड यूरेनियम। अगर आप मोर देन 90% आप यूरेनियम 233 या 235 की क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो उसको बोलेंगे वेपन ग्रेड यूरेनियम। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि जैसे आप एनरिचमेंट करते हो, एनरिचमेंट कैसे करोगे वो उसकी अलग अलग टेक्निक्स है। ठीक है, जैसे कोई सेंट्रीफ्यूगल से करता है, सबके पास अपनी अलग अलग है, वो हमें नहीं जानना है, बस मतलब समझना है कि हम अगर इसमें से परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 233 या 235 निकाल रही फ्रॉम यूरेनियम 238 बाय डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ 99.3 दैट इज यूरेनियम 238 फ्रॉम अ यूरेनियम मटेरियल, अ यूरेनियम ब्लॉक, द percentage of fissile uranium will automatically increase that we want, that is uranium 233 or 235। ठीक है, तो हमने ये बात पढ़ ली। अब एक छोटी सी एक बात और बताता हूं, छोटी सी बात क्या है, वो इंपॉर्टेंट ये बात रखती है कि ये बनती कैसे है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन है ये होगा कैसे। यहाँ पे 5 मिनट में आपका सारी जो क्वारीज है ना सारी खत्म हो जाएगी। देखो कैसे, ये हम 2 पार्ट में करेंगे वीडियो, क्योंकि थोड़ा ये टॉपिक बड़ा है। इंडिया के कंसर्न में भी हम 3 स्टेज को भी देखेंगे। तो आपके पास एक न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को आप बॉम्बार्ड कराते हो। अगर मैं इसको बॉम्बार्ड कराऊं यूरेनियम 233, 235 या 238 से, 233 और 235 ये तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या दे देंगे, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2। अगर मैं यूरेनियम 238 से इसकी बॉम्बार्डमेंट कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा, प्लूटोनियम 239। फिर मुझे इसमें से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2। मतलब डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तभी तो हमें एनरिच करना है, क्योंकि हमें जल्दी काम करना है, उसमें देर लग रही है। क्योंकि पहले यूरेनियम से प्लूटोनियम बनेगा, प्लूटोनियम से प्रोडक्ट मिलेंगे, प्लस 3n प्लस हीट, प्लस 3n प्लस हीट। अच्छा, दोनों में जो आगे का प्रोसेस है ना वो सेम होगा, तो मैं इसके थ्रू बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, ये तो 3n है, हमें सिर्फ एक न्यूट्रॉन चाहिए बॉम्बार्ड करने के लिए। हमें मिल कितने रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अगर ये 2 एक्स्ट्रा को भी हम बॉम्बार्ड करा देंगे तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से बहुत रिपरकशन, बहुत डेवास्टेटिंग हो सकते हैं, जैसे हमारे उसमें हुआ था चेरनोबिल में। तो उससे बचने के लिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक न्यूट्रॉन
एक न्यूट्रॉन को कर देंगे रिजर्व, किसके लिए? फर्दर बॉम्बार्डमेंट के लिए, और 2 न्यूट्रॉन को हम डिस्पोज कर देंगे बाय कूलेंट रॉड्स। ये कूलिंग रॉड्स क्या करेगी? सपोज करो ये यहां पे 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स को आगे जाना है, यहां पे और आपका यूरेनियम पड़ा है। अब अगर ये तीनों न्यूट्रॉन आगे चल जाओगे तो एक नहीं 3 रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी जो अनकंट्रोलेबल होगी। ये 2 न्यूट्रॉन ना इस रॉड के साथ चिपक जाएंगे और ये रॉड ऊपर चली जाएगी, और ये जो एक न्यूट्रॉन है ना ये आगे अपनी प्रोसेस को पूरा करेगा। वैसे वापस से यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, ये न्यूट्रॉन आगे चल जाएगा, ये दोनों क्या करेंगे? स्टिक हो जाएंगे वापस से ऊपर। तो ये किसका काम है? कूलिंग रॉड्स का काम है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो चलो ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन की हमें क्या स्पीड चाहिए इसको बॉम्बार्ड करने के लिए? वो भी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी, कहीं ज्यादा ना हो जाए, जल्दी जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस ना हो, हमें स्पीड को कंट्रोल रेगुलेट करना है। तो यहां पे हम क्या लगा देते हैं? मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। कूलिंग रॉड्स क्या करेगी? टेक्स अवे एक्सेस न्यूट्रॉन्स, access to neutrons to restrict continuous nuclear cycle। जो चेरनोबिल हुआ था, चेरनोबिल में रॉड्स को हटा दिया था, इसकी वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्टर वो इतना हॉट हो गया कि वो फटी गया। तो इतना इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, बाकी हमारे पास क्या बची? बाकी हमारे पास बची है हीट। इस हीट का क्या होगा? इस हीट को भी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस हीट को कैसे ट्रांसफर करेंगे? देखो, हमारे पास होते हैं कूलेंट्स। कूलेंट्स क्या करते हैं? कूलेंट्स के थ्रू, वाया कूलेंट्स, ये जो हीट है, हीट को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे इनटू फॉर्म ऑफ स्टीम टरबाइंस में, जिसे टरबाइंस घूमेगी और टरबाइंस क्या बनाएगी? इलेक्ट्रिसिटी, और ये फिर इलेक्ट्रिसिटी कहां स्टोर होगी? जनरेटर्स में। ठीक है, जितने भी हमारे पास चीजें हैं वो सारी की सारी रिजर्व होगी। तो अब अगर मैं हल्का सा और इसको फर्दर पुश करूं और इसको, तो हमारे पास क्या है? जो कूलेंट होते हैं हमारे पास, कूलेंट क्या है? ये जो कूलेंट है, ये वाले, ये हमारे पास 4 तरीके के हो सकते हैं। या तो होगा ये लाइट वाटर, ये आगे पढ़ेंगे हमें होते क्या है। हैवी वाटर, इसको हम बोलते हैं H2O, इसको हम बोलते हैं D2O। हमारे पास होता है सोडियम, और हमारे पास इसमें होती है गैसेस, जिसके हम थ्रू हम क्या करते हैं? ये हीट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये हीट को ट्रांसफर हम वाटर के थ्रू, हैवी वाटर के थ्रू, सोडियम के थ्रू, गैसेस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ये जो मॉडरेटर्स हैं, मॉडरेटर्स आपके पास सिर्फ 2 ही होते हैं, क्योंकि आपको स्पीड कम करनी है। आप गैसेस और सोडियम को एक्सपेक्ट नहीं करोगे स्पीड को कम करने के लिए, यहाँ पे आप सिर्फ वाटर का यूज करोगे। या तो आप करोगे लाइट वाटर, जो है आपका H2O, ये हैवी वाटर जो है आपका D2O, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर। तो ये एक हल्का सा ब्रीफ था कि काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो 3 स्टेजेस थी, उस 3 स्टेजेस में क्या हुआ, या नेक्स्ट क्या भी टाइम हमारे पास बचा है, फटाफट इसी में ही कंप्लीट कर देते हैं। देखो हुआ क्या, एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी में ये हुआ कि
1958 में ना इंडिया ने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसमें ना फर्स्ट स्टेज जो थी, 3 स्टेजेस में से 3 स्टेज है, 3 स्टेज प्रोग्राम में फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? फर्स्ट स्टेज थी कमर्शियलाइजेशन। दूसरी थी डेमोन्स्ट्रेशन, और थर्ड थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें क्या हुआ, पहले यूएसए ने हमें क्या किया, हेल्प करी। यूएसए की एक कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक मोटर्स, मोटर्स नहीं थी, जनरल इलेक्ट्रिक ने क्या किया, हमारे साथ एग्रीमेंट किया, और हमें एग्री करते हुए हमें सिविल पर्पस के लिए क्या करा, हमें सप्लाई करे 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स। अब इस बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स जो हमारे इंस्टॉल हुए तारापुर में इंस्टॉल हुए, जिसकी कैपेसिटी 200 मेगावाट पर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर थी। ये 1962 में एग्रीमेंट हुआ यूएसए के साथ। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें जो मॉडरेटर यूज कर रहे थे वो था लाइट वाटर, और जो फ्यूल हम यूज कर रहे थे वो था एनरिच यूरेनियम। एनरिच यूरेनियम मतलब हमें यूरेनियम 238 को हमें यूरेनियम 233 में बनाना है। और ये जो एनरिच यूरेनियम है ना, एनरिच यूरेनियम हमें कौन सप्लाई करेगा? यूएसए सप्लाई करेगा। तो तुम समझ रहे हो, हमें हर बारी के लिए हमें यूएसए के सामने हाथ फैलाना पड़ता था कि भाई हमें यूरेनियम दे दो, हमारा खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये जो हमने क्या करा, ये एनरिचमेंट करी यूरेनियम 238 को 235 में, जो हमें एनरिचमेंट करनी है, जो हमें अभी पढ़ा था कि कैसे हम परसेंटेज ऑफ वो 20% 90% वाला, वो हम फिल्टर कैसे करना है, आइसोटोप एनरिचमेंट कैसे करनी है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। तो हमें हर बार यूएसए के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। अब हाथ फैलाना पड़ता था, हमने कहा यार ये बात तो ठीक नहीं है, हमारे पास नेचुरल यूरेनियम काफी है, हमें ये सिखाओ कि प्लूटोनियम 239 कैसे बनाना है, हमें ये वाली टेक्निक सिखाओ कि यूरेनियम 238 से हम प्लूटोनियम कैसे बनाए, प्लूटोनियम से हम फिर हम कैसे बनाए। हमें यूएसए ने क्या किया, हमें यूएसए ने ये दोनों चीजें दे दी, कहा आप तुम खुद ही प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 बनाओ, हमने तुम्हें ये रॉ मटेरियल लाके दे दिया। बट ये रॉ मटेरियल के लिए हमें हर बार यूएसए के सामने हाथ फेरना पड़ता था। तो दूसरे में हमने कनाडा के साथ एक वो एग्रीमेंट किया, जिसमें हमें वो नेचुरल यूरेनियम को, जो यूरेनियम 238 है, इसको प्लूटोनियम 239 में कैसे बनाए और उससे कैसे हम जनरेट करें, ये हमें टेक्नोलॉजी कनाडा ने दी। ठीक है, और यहाँ पे हैवी वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूज ना करके हमने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को यूज करा। और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में हमने क्या करा, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो हम कूलेंट और मॉडरेटर होते हैं वो हैवी वाटर यूज करते हैं, जो कि बहुत ही इंक्रीज प्रेशर से सर्कुलेट होता है, जिससे वेपोराइजेशन जो होती है वो बहुत मिनिमम हो जाती है। अब इसमें हम देखें नेचुरल यूरेनियम, हम जो हमने कनाडा वाले में यूज किया, इसमें हमने क्या यूज करा, हमने इसमें यूज करा, अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट स्टेज में हमने क्या करा, अब यूएसए वाली बात खत्म, ठीक है ना। अब कनाडा ने हमें क्या दिया, नेचुरल यूरेनियम की टेक्नोलॉजी दे दी कि जो न्यूट्रॉन है उसको हम बम्बार्ड कराएंगे यूरेनियम 238 से, हमको क्या मिलेगा, प्लूटोनियम 239, इससे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 हमारे पास आएगा, प्लस 3 न्यूट्रॉन आएंगे, प्लस हीट आएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए 2 को हम लगाएंगे क्या, कूलिंग रॉड्स, इस पे आप लगाएंगे मॉडरेटर्स, हीट को ट्रांसफर करने के लिए हम लगाएंगे कूलेंट। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब हम सीख लेना, हमने फिर किया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा में हमने क्या करा, कमर्शियलाइज की जगह वेपन जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट था वो हमने कर दिया। इसकी वजह से यूएसए और कनाडा हो गए बड़े फ्यूरियस, और उन्होंने क्या करा, अपनी जो ये प्लान से जो कॉन्ट्रैक्ट है सारे तोड़ लिए। उसके बाद फिर हम इंडिजीनियसली हमने क्या करा, अपनी खुद की अपनी हम ट्रैक पे पहुंचे कि चलो हम खुद कर लेंगे। सेकेंड स्टेज में हमने क्या करा, ऐसे एक बार बताओ, हमें ये चाहिए था ना, ये नहीं चाहिए, ये तो हो गया, इससे बन गया, अब बात खत्म। ये जो है ना, ये क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि हमें ये चाहिए था जो हमें मिल गया। ठीक है ना, इस प्लूटोनियम 239 को हम अगले में यूज करेंगे। सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे, प्लूटोनियम 239 को, अच्छा इसमें हमने कौन सा यूज किया, हमने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज किया, जिसमें हमने जैसे फर्स्ट में बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूज किया था, इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर किया, जिसमें हम क्या करते हैं, इतनी स्पीड में हम हैवी वाटर को एज अ कूलेंट और मॉडरेटर यूज करते हैं, कूलेंट भी और मॉडरेटर भी, कूलेंट एंड मॉडरेटर हम यूज करते हैं हैवी वाटर को, जिसकी वजह से इतनी प्रेशर में हम इतने करते हैं जिससे वेपराइजेशन कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा हमारी एनर्जी स्टोर हो। अब दूसरी स्टेज में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर।
फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर मतलब आप इसमें इनपुट 100% डालोगे, आपको आउटपुट मिलेगा 120%। हाँ जी, 100 इनपुट डालोगे, आउटपुट 120 मिलेगा। अच्छा जी, कैसे? देखो, जो बाय प्रोडक्ट है ना प्लूटोनियम 239, इसको हमने यहां पे यूज किया सेकंड स्टेज में। इससे हमें क्या मिलेगा? डायरेक्टली मिल जाएगा प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, मतलब नहीं है क्रिप्टन बेरियम से में, इससे मतलब है 3n प्लस हीट से। फर्स्ट में हम क्या कर रहे थे, 2n को हम क्या कर रहे थे, कूलिंग रॉड से खींच रहे थे, एक n को रिजर्व रखते थे। अब यहां पे हमने क्या किया, नो कूलिंग रॉड्स। क्या? नो कूलिंग रॉड्स। यहां पे हम कूलिंग रॉड्स लगा ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम ये इसमें से एक न्यूट्रॉन को हम बम्बार्ड करा रहे वापस से प्लूटोनियम 239 से, जैसे हम पहले ही कर रहे थे। ये फिर प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 बना रहे हैं, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स एक्सिस प्लस हीट। इस वाले में पता हम क्या कर रहे हैं, जो 2 न्यूट्रॉन है जो पहले हम फेंक रहे थे, हम फेंकेंगे नहीं, इस 2 न्यूट्रॉन के को हम भिड़ा देंगे किसके साथ, यूरेनियम 238 के साथ। इससे क्या होगा, इससे होगा कि प्लूटोनियम 239 बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 आएंगे, प्लस 3n प्लस हीट। रिजल्ट हमने यही डाला, हमें मिल 2 गए। तो ये था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। थर्ड स्टेज क्या थी, अभी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अच्छा, हमारे पास ना मोनोजाइट करके एक सैंड होती है, बहुत क्वांटिटी में, क्योंकि देखो हमारे पास यूरेनियम 238 भी बहुत कम है, तो हमें फ्यूचर के लिए कुछ और ढूंढना है। तो हमारे पास ना मोनोजाइट का 25% रिजर्व है। कि मोनोजाइट क्या है, मोनोजाइट बनाता है थोरियम 232। ये थोरियम 232 क्या है, देखो थर्ड स्टेज में हम क्या करने वाले हैं, इस न्यूट्रॉन को। अच्छा, ये अब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है नहीं अभी, ये क्या है, ये तो अभी डेमोन्स्ट्रेशन में चल रहा है, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं, पर ये हम करने वाले हैं, प्लान रेडी है। इस न्यूट्रॉन को भिड़ाएंगे प्लूटोनियम 239 से, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्लस 3n प्लस हीट। इसमें भी हम कोई यूज नहीं करेंगे, क्या? इसमें भी हम कोई वो यूज नहीं करेंगे कूलिंग रॉड्स या मॉडरेटर्स। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक न्यूट्रॉन रिजर्व करेंगे, किसके लिए, प्लूटोनियम 239 के लिए। ये प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 बनाएगा, ये 3 न्यूट्रॉन्स देगा, ये हीट देगा, ठीक है। बाकी के 2 न्यूट्रॉन, अब पहले हम यहाँ पे यूरेनियम 238 यूज करते, इसमें तो कर ही नहीं देते, इसमें 2 न्यूट्रॉन फेंक देते, इसमें 2 न्यूट्रॉन को 238 से मिलाया। हमारे पास दिक्कत ये 238 भी हमारे पास कम है, इसको हम मिलाएंगे थोरियम 232 से। थोरियम मिलता है मोनोसाइट सैंड से, इससे बनेंगे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्लस 3n प्लस हीट। वापस से एक न्यूट्रॉन कहां रिजर्व होगा, प्लूटोनियम 239 के लिए 2 न्यूट्रॉन थोरियम 232, फिर प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, ऐसे हमारे पास चेन बनते रहेगी, और इसमें भी हमारा जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअल से ज्यादा होगा। अच्छा, इसमें एक बात देखनी है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई। इसमें ये थोरियम 232 ना, ये भी क्या है, ये भी फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब ये डायरेक्टली नहीं बनाएगा प्रोडक्ट को, ये पहले कन्वर्ट होगा यूरेनियम 233 में, जो कि हमें चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। फिर ये प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 बनाएंगे, फिर ये 3n प्लस हीट को जनरेट करेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल जी। तो इसकी वजह से हमारा अभी ये खत्म हुआ क्या, 3 स्टेज प्रोग्राम इंडिया का भी हमने देख लिया। जैसे शुरुआत से जनरल इलेक्ट्रिक से स्टार्ट हुआ था, पहले हम बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूज कर रहे थे, फिर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में आए, अब हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस में है। बाकी हम आगे मोनोसाइट से थ्योरम बनाएंगे और हम और आगे नए नए चीजें करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम मोस्टली कवर कर चुके हैं, कुछ कुछ पार्ट्स बचे हैं, वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद हम स्पेस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे, फर्दर आगे इसमें बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी सब कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।